अब access modifier in C++. Data hiding is one of the important feature of object-oriented programming, which allows preventing the function of a program to access directly the internal representation of a class type. Okay, the access restriction to the class member is specified by the labeled public, private, and protected section within the class body. The keyword public, private, and protected are called access specifiers. Consider a real life example. What happens when a driver applies brakes? The car stops. The driver only knows that to stop the car, he needs to apply the brakes. He is unaware of how actually the car stops. That is how the engine stops working or the internal implementation on the engine side. This is what data hiding is. Okay, access modifier or access specifier is a class. In a class are the used of a set the accessibility of the class members. Okay, that is, it sets some restriction on the class members not to get directly accessed by the outside the function. Okay, means this access specifiers apply restriction over the data. Okay, कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप्स के होते हैं, पब्लिक, प्राइवेट and protected. Public means public, anybody can access that data. ठीक है, can see your access your data. Private means अगर आपने कोई भी डेटा मेंबर प्राइवेट कर दिया है तो उसकी एक्सेस क्या हो जाएगी? लिमिटेड हो जाएगी. उसकी एक्सेस क्या हो जाएगी? लिमिटेड हो जाएगी. ठीक है, और क्लास के रिस्पेक्ट में बात करें तो प्राइवेट डेटा मेंबर को क्लास के मेंबर के द्वारा ही एक्सेस किया जा सकता है. जैसे आपके घर में आपके रूम में कोई चीज रखी है, वो आपकी प्राइवेट है, तो उसको कौन एक्सेस कर सकता है? घर के मेंबर्स या आप एक्सेस कर सकते हैं. आउटसाइड द क्लास या घर के बाहर या कोई मेंबर उसको एक्सेस नहीं कर सकता. प्रोटेक्टेड मींस सम रिस्ट्रिक्शन एंड सम फ्रीडम. ठीक है, कैसे ये होता है ये आगे हम आपको बताते हैं. ठीक है, अब ये देखिए, there are 3 types of access modifiers available in C++: public, private, and protected. If we do not specify any access specifier for the members inside the class, then by the default access modifier for the member will be private. अगर हमने कोई भी access specifier mention नहीं किया है तो बाय डिफॉल्ट वो क्या हो जाएगा? प्राइवेट हो जाएगा. बाय डिफॉल्ट वो क्या होगा? प्राइवेट हो जाएगा. ओके, अब देखिए कैसे करते हैं. ठीक है, अब हम यहाँ आते हैं पब्लिक. सबसे पहले आपको क्या समझाते हैं? पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर के बारे में. पब्लिक, all the class members declares under public will be available to everyone. देखिए ये चीज जो मैं कह रहा था वो चीज यहाँ पर मेंशन है. ठीक है, कि क्लास मेंबर जो भी पब्लिक से डिक्लेयर है वो सभी के लिए अवेलेबल है. सभी के लिए अवेलेबल है मतलब कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है. रोल नंबर 261007, कोई मार्किंग ना करिए स्क्रीन पर. Public will be available to everyone. The data members and member function declared public can be accessed by other classes too. Okay, ये सबसे बड़ी चीज है कि अगर हमने डेटा मेंबर पब्लिक से डिक्लेयर कर रखा है
हम उसे क्लास के बाहर से और दूसरे क्लास से भी क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। The public members of a class can be accessed from anywhere in the program using the direct member access operator dot. Member access operator कौन सा है, dot, with the object of that class. जैसे कि हम क्या करते हैं, मेन फंक्शन में क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं और क्या करते हैं, डॉट ऑपरेटर से उस मेंबर फंक्शन को क्या करते हैं, कॉल कर लेते हैं। तो वही चीज यहाँ पर बात हो रही है। ठीक है, अब देखिए ये एक अपने प्रोग्राम बनाया है, इंक्लूड आईओस्ट्रीम डॉट एच क्लास सर्किल। ये हमने सर्किल नाम की क्लास बनाई और एक पब्लिक हमने यहाँ पे क्या किया, एक्सेस स्पेसिफायर मेंशन किया और रेडियस हमने क्या ले ली, डबल हमने रेडियस ले रखी है। और यहाँ एक फंक्शन बना रखा है डबल कंप्यूट एरिया, ये अंडरस्कोर लगा हुआ है, ये अंडरस्कोर लगा है डबल कंप्यूट अंडरस्कोर एरिया। तो ये एक फंक्शन बना है और ये हम क्या करें, रिटर्न करा रहे हैं एरिया 3.14 इंटू रेडियस पाई आर स्क्वायर, सर्किल का रेडियस। और ये हमने क्या किया, क्लास क्लोज कर दिया। अब ये हमने मेन बनाया है, इस सर्किल का ऑब्जेक्ट बनाया ओबीजे, फिर ओबीजे डॉट रेडियस इज इक्वल टू 5.5 कर दिया। अब देखिए इस लोकेशन पे ये जो रेडियस ओबीजे डॉट रेडियस लिखा जा रहा है, ये क्या हो रहा है, ये रेडियस ये जो मेंबर था, ये इस क्लास का पब्लिक मेंबर था, इसीलिए हम यहाँ पर डायरेक्टली ऑब्जेक्ट के साथ इसको एक्सेस कर पा रहे हैं। ओबीजे डॉट रेडियस इज इक्वल टू 5.5 हमने मतलब क्या किया है, क्लास के डेटा मेंबर की वैल्यू डायरेक्टली आउटसाइड द क्लास सेट कर दी। ये देखिए बाहर यहाँ लिखा भी है, क्या लिखा, एक्सेसिंग पब्लिक डेटा मेंबर आउटसाइड क्लास, मतलब obj डॉट रेडियस इज इक्वल टू 5.5, सी आउट रेडियस इज obj डॉट रेडियस एंड एरिया इज obj डॉट कंप्यूट एरिया। जैसे ही कंप्यूट एरिया किया तो क्या हुआ, उसने रेडियस को यहाँ हमने सेट कर दिया था रेडियस 5.5, तो 5.5 रेडियस लेके उसने क्या किया, एरिया कैलकुलेट कर दिया। आउटपुट क्या है, रेडियस इज 5.5 एंड एरिया इज दिस। ठीक है, in the above program the data member radius is public, so we allowed to access it outside the class. ओके, अब फिर से देखिए, जब आपको प्रोग्राम फिर से दिखा रहे हैं, आप देख लीजिए, इंक्लूड आईओस्ट्रीम डॉट एच, ये क्लास डेफिनेशन थी, ये क्या थी, ये क्लास डेफिनेशन यहाँ थी। ठीक है, क्लास डेफिनेशन क्या थी, कि क्लास के अंदर पब्लिक डबल रेडियस, हमने रेडियस को क्या डिक्लेयर किया, पब्लिक, और इस फंक्शन को भी क्या है, पब्लिक ही डिक्लेयर, डबल कंप्यूट एरिया। फिर मेन के अंदर हमने क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया और रेडियस को डायरेक्टली एक्सेस कर लिया, क्यों, क्योंकि ये पब्लिक थी, रेडियस जो मेंबर था वो पब्लिक डिक्लेयर किया था, इसलिए आउटसाइड द क्लास, मेन फंक्शन आउटसाइड द क्लास है, इसलिए हम बाहर का मेंबर हो गया, ये आउटसाइड द क्लास, हम क्लास के डेटा मेंबर को एक्सेस कर रहे हैं और पब्लिक होने के कारण हम यहाँ पर एक्सेस कर पा रहे हैं। ये ध्यान रखिए, बहुत ध्यान रखिएगा, पब्लिक होने के कारण हम इसको एक्सेस कर पा रहे हैं आउटसाइड द क्लास। एंड सी आउट रेडियस इज इतना एंड गेट सी एच, ये रिजल्ट आ गया। आप देखिए इसी जगह पे अब ये प्राइवेट के लिए हम आपको दिखाते हैं। ठीक है, private, the class member declared as private can be accessed only by the function inside the class. ये चीज ध्यान रखिएगा, declared as private can be accessed only by the function inside the class. ये मैंने अंडरलाइन कर दिया, इस चीज को ध्यान रखिएगा, accessed only by the function inside the class. They are not allowed to be accessed directly by any object or function outside the class. Object or function outside the class. Only the member functions or the friend function are allowed to access the private data member of class. They are not allowed to access directly by any object or function outside the class.
only the member function or the friend function are allowed to access private data member of a class. अभी आप यहाँ पे friend function मत पूछेगा, क्योंकि हम आपको नेक्स्ट टाइम पे friend function बताएंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे हम आपको इतना बता दे रहे हैं, जैसे कि आपका अगर कोई प्राइवेट आपके रूम में कोई सामान रखा है, ठीक है, और आपका फ्रेंड वाया वो आपके सामान को, क्या हो सकता है, जो आपका बॉक्स रखा है या बैग रखा है उसको एक्सेस कर सकता है। क्यों? क्योंकि फ्रेंड के पास उसकी एक्सेस है, क्योंकि वो आपका फ्रेंड है। इसी तरह जब भी कभी हम किसी क्लास का कोई फ्रेंड फंक्शन बना देते हैं, तब वो फंक्शन को भी प्रिविलेज हो जाती है कि वो उस प्राइवेट डेटा मेंबर को एक्सेस कर सके। तो यही एक एक्सेप्शन है फ्रेंड फंक्शन, क्योंकि फ्रेंड फंक्शन उस क्लास का मेंबर नहीं होता है, आउटसाइड द क्लास का मेंबर होता है, और वो आउटसाइड द क्लास का कोई मेंबर प्राइवेट डेटा मेंबर को एक्सेस कर रहा है किसी क्लास के, तो वो केवल सिर्फ और सिर्फ फ्रेंड फंक्शन ही हो सकता है जो कि आउटसाइड द क्लास उसको एक्सेस कर सकता है। तो ठीक है, ओके। अब ये एग्जांपल देखिए, क्लास सर्किल प्राइवेट डबल रेडियस सेम है, वहां पब्लिक बनाया गया था, यहाँ पे प्राइवेट बनाया गया, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो नीचे वाला मेथड है इसको क्या किया गया, इसको पब्लिक कर दिया गया, पब्लिक डबल कंप्यूट एरिया रेडियस 3.14 इनटू रेडियस इनटू रेडियस। अब मेन में आए क्लास ओबीजे, और जैसे वहां पे हमने डायरेक्टली रेडियस को एक्सेस किया था बाहर से, ऐसे यहाँ कर रहे हैं ओबीजे डॉट रेडियस। अब डायरेक्टली हम इसको एक्सेस कर रहे हैं, देखिए यहाँ पे मैंने लिख दिया है ट्राइंग टू एक्सेस प्राइवेट डेटा मेंबर डायरेक्टली आउटसाइड द क्लास, ठीक है। इसी लाइन पे तुरंत क्या होगा, एरर आने लगेगी इन दोनों लाइन पे, obj.radius 1.5 पे और cout एरिया इस पे, यहीं पर क्या होगा, एरर आने लगे, क्योंकि जब रेडियस यहाँ पे एरर आ गई तो इसको तो रेडियस मिलेगा ही नहीं, तो दोनों पे रिजल्ट में एरर आ जाएगी। देखिए, द आउटपुट ऑफ द अबव प्रोग्राम विल बी कंपाइल टाइम एरर because we are not allowed to access the private data member of a class directly outside the class। साफ साफ कह रहा है क्या कि हम प्राइवेट डेटा मेंबर को आउटसाइड द क्लास एक्सेस नहीं कर सकते डायरेक्टली। और यहाँ पे हम क्या कर रहे थे, obj.radius is equal to 1.5 डायरेक्टली उसको एक्सेस कर रहे थे। अब देखिए क्या है, इन फंक्शन void में एरर डबल सर्किल रेडियस इज प्राइवेट डबल रेडियस, यहीं पर क्या आ गया, एरर आ गया, एरर आ गया। अब इसको कैसे एक्सेस करेंगे, देखिए ये प्राइवेट बनाया, ये पब्लिक बनाया, और पब्लिक के अंदर ही हमने क्या किया, डबल आर ये रेडियस पास कर दी, ये देखिए आर एक वेरिएबल ये पास किया हमने, और रेडियस इज इक्वल टू आर हमने क्या किया, सेट कर दिया। मेंबर फंक्शन कैन एक्सेस प्राइवेट डेटा मेंबर रेडियस, ठीक है। मेंबर फंक्शन क्लास का मेंबर फंक्शन इनसाइड द क्लास उसको क्या कर सकता है, एक्सेस कर सकता है। देखिए रेडियस इक्वल टू आर सेट कर दिया, फिर डबल एरिया 3.14 रेडियस इनटू रेडियस, सी आउट रेडियस इज एरिया इज कैलकुलेट हो गया। अब आउटसाइड द क्लास obj डॉट कंप्यूट एरिया में हमने 1.5 पास कर दिया। जैसे हमने 1.5 पास किया, इस r को 1.5 मिला, जब r को 1.5 मिला तो उसने इस प्राइवेट रेडियस को सेट कर दिया 1.5, और रेडियस और पे की वैल्यू हो गई 1.5, और एरिया और सब कुछ कैलकुलेट होकर रिजल्ट आपके पास शो हो गया, रिजल्ट आपके पास शो हो गया। यहाँ पे क्या था, जो ये पहली प्रोग्राम था, यहाँ पे प्रॉब्लम ये थी कि हमने प्राइवेट रेडियस को तो प्राइवेट बनाया था, बट और यहाँ पे मेंबर फंक्शन एक्सेस कर रहा था, कोई दिक्कत नहीं थी, बट रेडियस को वैल्यू नहीं थी। तो रेडियस को वैल्यू जो हमने ये आउटसाइड दी क्लास जो इसको दी, यहीं पे हमने गड़बड़ कर दी। ओके, क्यों? क्योंकि प्राइवेट डेटा मेंबर को आउटसाइड द क्लास डायरेक्टली एक्सेस नहीं किया जा सकता, और हमने यहाँ पे उसको एक्सेस करके 1.5 दे दी, यहीं पे एरर आ गई। इसी लोकेशन पे क्या हुई, एरर आ गई, क्योंकि हमने प्राइवेट डेटा मेंबर को डायरेक्टली एक्सेस करना चाहा आउटसाइड द क्लास, जो कि हम नहीं कर सकते हैं।
इसीलिए क्या हुआ, यहाँ पे ये एरर आ गई। और जब इसको फिर हमने क्या किया, जब दोबारा हुआ तो ये पब्लिक मेंबर फंक्शन बनाया और उसमें ये एक हमने वेरिएबल आर पास किया और इसी के अंदर हमने रेडियस को एक्सेस किया। देखिए अब क्या हुआ, अब ये जो रेडियस एक्सेस हो रहा है ये विद इन द क्लास, जो मॉडिफाई हो रहा है रेडियस की वैल्यू जो दी जा रही है वो विद इन अ डेटा मेंबर दी जा रही है या विद इन अ मेंबर फंक्शन दी जा रही है। और क्लास के मेंबर फंक्शन के थ्रू हम प्राइवेट डेटा मेंबर को एक्सेस कर सकते हैं, इसीलिए रेडियस इज इक्वल टू आर यहाँ पे सेट हो गया। और फिर इसी के अंदर हमने क्या किया, एरिया कैलकुलेट कर लिया। अब जब यहाँ पे हुआ तो ये obj डॉट कंप्यूट एरिया, ये तो पब्लिक मेथड था, इसके अंदर हमने क्या किया, एक आर्गुमेंट पास किया क्योंकि हमने डबल आर लिया था, ठीक है, डबल टाइप का एक आर वेरिएबल लिया था और उसी आर की वैल्यू हमने 1.5 यहाँ दे दी। जब 1.5 यहाँ दी तो क्या हुआ, यही 1.5 ये वैल्यू हो गई इसकी, तो जब 1.5 यहाँ पास हो तो रेडियस इक्वल टू 1.5 हो गया, फिर रेडियस की वैल्यू यहाँ 1.5 कैलकुलेट होकर डबल एरिया आपका आ गया। तो रेडियस इज 1.5 जो यहाँ पे आया आउटपुट और एरिया इज दिस, कैलकुलेट होकर आपके पास आ गया। ओके इन दोनों में कोई दिक्कत तो हैंड रेस कर सकते हैं। अब हम आपको बताते हैं प्रोटेक्टेड डेटा मेंबर के बारे में, ठीक है। प्रोटेक्टेड एक्सेस मॉडिफायर इज सिमिलर टू दैट ऑफ प्राइवेट एक्सेस मॉडिफायर। द डिफरेंस इज दैट द क्लास मेंबर डिक्लेयर्ड एज प्रोटेक्टेड आर inaccessible outside the class, but they can be accessed by any subclass of that class। ठीक है, अब यहां बात आती सब क्लास क्या होती है, ठीक है। अब ये सब क्लास का कॉन्सेप्ट आता है, सब क्लास या डिराइव्ड क्लास का कॉन्सेप्ट आता है आपके इनहेरिटेंस में, ठीक है। जहां दो क्लास या दो से ज्यादा क्लासेस होती हैं तो एक क्लास सुपर क्लास होती है और उसको जो इनहेरिट करती है वो क्लास सब क्लास होती है। इसी तरह से जो क्लास मेन क्लास होती, जो क्लास पेरेंट क्लास होती है तो उसको जो इनहेरिट करती है वो चाइल्ड क्लास होती है, ठीक है। तो इसी कॉन्सेप्ट प्रोटेक्टेड में सब क्लास जो है वो प्रोटेक्टेड डेटा मेंबर को एक्सेस कर सकती है, बट आउटसाइड द क्लास कोई भी डेटा मेंबर एक्सेस नहीं हो सकता। अब देखिए यहाँ पर एक प्रोग्राम है iostream.h हो गया, ये क्लास पेरेंट, ये बेस क्लास हुई, ठीक है। अब ये प्रोटेक्टेड एक मेंबर हुआ इन आईडी अंडरस्कोर प्रोटेक्टेड, ये एक दिखाया गया आपको, बनाया गया है, ठीक है। ये क्लास बंद कर दी, ये एक सब क्लास है, डिराइव्ड क्लास बनी, क्लास चाइल्ड पब्लिक पेरेंट। इस तरह से इनहेरिटेंस किया जाता है। जब भी कोई क्लास किसी दूसरे क्लास को इनहेरिट करती है तो कोलन लगता है, ये कोलन लगता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या, और राइट साइड में जिस क्लास को इनहेरिट किया जा रहा है और लेफ्ट साइड में जो क्लास इनहेरिट कर रही है, लेफ्ट साइड पे वो क्लास रहती है जो इनहेरिट कर रही है और राइट साइड पे वो क्लास होती है जो इनहेरिट हो रही है। तो क्लास चाइल्ड कोलन पब्लिक पेरेंट, मतलब चाइल्ड क्लास पेरेंट क्लास को इनहेरिट कर रही है। तो चाइल्ड क्लास हुई डिराइव्ड क्लास और पेरेंट क्लास हुई बेस क्लास, ठीक। अब चाइल्ड क्लास में क्या हुआ, पब्लिक वॉइड सेट आईडी, ये एक फंक्शन बना और इसके अंदर इंट आईडी नाम का एक वेरिएबल पास कर दिया गया है, ठीक है। अब जैसे ही इंट आईडी नाम का फंक्शन ये पैरामीटर पास किया गया है तो यहाँ क्या हुआ, आईडी प्रोटेक्टेड जो कि क्या थी, प्रोटेक्टेड टाइप थी बेस क्लास में, उसको यहाँ पे वैल्यू दे दी। अब देखिए, ये देखिए इस लोकेशन पे ये क्या थी, प्रोटेक्टेड थी, आउटसाइड द क्लास एक्सेस हो रही है, बट सब क्लास में। तो आपने स्टार्टिंग में ही देखा था कि सब क्लास में क्या है, प्रोटेक्टेड डेटा मेंबर एक्सेस होता है। तो एक्सेस हुआ और इसकी आईडी यहाँ पे सेट कर दी गई और डिस्प्ले में इसको दिखा दिया गया, तो यहाँ पे क्या हुआ, इस तरह से उसको एक्सेस कर लिया, ठीक है। बट आउटसाइड द क्लास जैसे डायरेक्टली हमने वहां एक्सेस किया था कि हम मेन बनाए, मेन बना के ऑब्जेक्ट बना के डायरेक्टली उसको एक्सेस करें तो एक्सेस नहीं होगा, जैसा कि प्राइवेट में एक्सेस किया था कि मतलब यहाँ पे करें ओबीजे, जैसे चाइल्ड का obj1 बनाया तो obj1 डॉट
डॉट id प्रोटेक्टेड इज इक्वल टू 1.5 कर दे तो एरर आ जाए। क्यों? क्योंकि हम डायरेक्टली आउटसाइड द क्लास उसको एक्सेस करना चाहते हैं, तो एक्सेस नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पे एक चार्ट बना हुआ है, एक्सेस कहाँ कहाँ एक्सेस हो सकती है। ये है पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड। पब्लिक, प्रोटेक्टेड, प्राइवेट। पब्लिक सेम क्लास में एक्सेस है, डिराइव क्लास में भी एक्सेस है, आउटसाइड द क्लास भी एक्सेस है। प्रोटेक्टेड सेम क्लास में बिल्कुल एक्सेस है, डिराइव्ड क्लास में भी एक्सेस है, बट आउटसाइड द क्लास एक्सेस नहीं। प्राइवेट सेम क्लास में ही एक्सेस है, ना डिराइव्ड क्लास में एक्सेस है, ना प्राइवेट क्लास में एक्सेस है। ओके जब अभी वो क्लास इनहेरिट कराया था हमने जी जी, चाइल्ड से पेरेंट को, तो उधर से पब्लिक कीवर्ड यूज किया था, उसका उधर क्या यूज है? पेरेंट के पहले पब्लिक कीवर्ड ना। यस सर। बेटा इसका मतलब ये है कि हम इनहेरिट जब कर रहे हैं तो उस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं चाह रहे, समझे? जैसे अगर इसको भी क्या करा सकता है कि प्राइवेट पेरेंट, ठीक है, मतलब तो वो इनहेरिटेंस प्राइवेट हो जाएगा, फिर उसमें रिस्ट्रिक्शन फिर अप्लाई हो जाएगी। उसको अभी हम बाद में आपको बताएंगे डिटेल में, ठीक है? ओके। ओके, तो ये था आपका एक्सेस कंट्रोल एंड एक्सेस स्पेसिफायर, पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड। अब नेक्स्ट लेक्चर्स में हम आपको आराम से इनहेरिटेंस और उसी के साथ साथ हम आपको फ्रेंड फंक्शन और सारी चीजें आपको बता पाएंगे। अभी हम उधर बताते तो फिर आपको दिक्कत होती कि ये क्या चीज है, ये क्या है। तो नेक्स्ट लेक्चर्स में, आगे के जो लेक्चर्स आएंगे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको, वहां फ्रेंड फंक्शन और आपको इनहेरिटेंस आराम से क्लियर करेंगे। और नेक्स्ट लेक्चर में ही आपको हम इनहेरिटेंस जो पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड के टर्म्स में भी इनहेरिटेंस किया जाता है उसको भी हम आपको डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।